हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स। आज हम फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सपोजिटरीज के बारे में। तो आइए, इसमें आज हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे इसे देखते हैं। हम देखते हैं डेफिनेशन, टाइप्स एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोजिटरीज क्या होता है, तो बोल रहा है कि सपोजिटरीज आर कोन शेप्ड सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म मींट फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज लाइक रेक्टम, वेजाइना, नोज एक्सेट्रा एक्सेप्ट ओरल कैविटी। ठीक है, मतलब कि सपोजिटरीज आपका एक क्या है, सॉलिड या सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। ठीक है, सॉलिड में भी आ सकता है, हल्का सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जो कि किस लिए बनाया गया, तो कह रहा है कि इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के थ्रू ये आपको मतलब बॉडी कैविटी के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि वो अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कर सके। तो बॉडी कैविटी में कौन कौन से कैविटी को ये ले रहा है, लाइक रेक्टम, वेजाइना, नोज, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। लेकिन उसमें जो आपका ओरल कैविटी आता है ना, ओरल कैविटी मतलब माउथ के थ्रू, तो माउथ के थ्रू अगर लिया जाएगा तो उसे आप इस सपोजिटरीज के कैटेगरी में आप नहीं रखोगे। ठीक है, बाकी ओरल कैविटी के अलावा जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स में कैविटीज़ पाए जाते हैं, लाइक रेक्टम कैविटी हो गया, वेजाइना हो गया, नेजल हो गया, ठीक है, ईयर कोन्स हो गए, ये सारे आपके सपोजिटरीज अगर इसके थ्रू यदि आपको सॉलिड डोजेज फॉर्म या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म इंसर्ट किए जाते हैं, तो आप बोलोगे कि ये सारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, सपोजिटरीज के अंदर। ठीक है, मतलब ये एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप जानते होंगे मतलब किस किस रूट से हम लोग ड्रग लेते हैं ना। आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा कि कुछ दवाएं जो होती हैं आईवी है ना, इंट्रावेनस, आईएम के थ्रू दिए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर, ठीक है, या फिर ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी बोलते हैं, उसके थ्रू लिए जाते हैं, जैसे टैबलेट वगैरह हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये आपके अलग अलग कैटेगरीज है। ऐसे ही ये आपका एक कैटेगरीज आ गया सपोजिटरीज का। ठीक है स्टूडेंट, तो सपोजिटरीज आपका किस कहाँ से लिया जाता है, तो बोल रहा है कि बॉडी के जितने भी कैविटी है, ठीक है, बॉडी कैविटी के थ्रू लिए जाते हैं, मगर इसमें ओरल कैविटी को छोड़ के। ठीक है, एक्सेप्ट ओरल कैविटी। सिंपल लैंग्वेज में आप यही बोल सकते हो कि जो भी दवाएं हैं सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में रहेगा और उसे हम लोग बॉडी कैविटीज़ के थ्रू बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, एक्सेप्ट ओरल कैविटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दे मेल्ट, सॉफ्टन और डिजॉल्व इनटू बॉडी कैविटीज़ एंड एक्सर्ट लोकल और सिस्टेमिक इफेक्ट। ये क्या होता है, जब आप इन्हें बॉडी कैविटी के थ्रू इनको इंसर्ट आप करते हो तो वो धीरे धीरे सॉफ्ट होते हुए मेल्ट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे, डिज़ोल्व होने लगते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी कैविटी के अंदर ये जाकर क्या करेंगे, तो धीरे धीरे सॉफ्ट और मेल्ट होंगे और डिज़ोल्व होने लगेंगे। ठीक है, ताकि वो अपना लोकल या सिस्टमिक इफेक्ट जो भी है वो अपना वहाँ पे शो कर सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप ऑफ सपोजिटरीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 टाइप लिखे गए हैं। पहला है आपका रेक्टल सपोजिटरीज, दूसरा है वेजाइनल, तीसरा है यूरेथ्रल, चौथा नेजल एंड पांचवा आपका है ईयर कोन। ये आपके टाइप्स हो गए, मतलब कि रेक्टल के थ्रू अगर लिया जा रहा है तो आप बोलोगे रेक्टल सपोजिटरीज, अगर वेजाइना के थ्रू लिया जा रहा है तो आप बोलोगे वेजाइनल सपोजिटरीज, यूरेथ्रल के थ्रू लिया जा रहा है तो यूरेथ्रल सपोजिटरीज, अगर नोज के थ्रू लिया जा रहा है तो आप बोलोगे नेजल सपोजिटरीज, और यदि ईयर यानी कान की कैविटी में यदि इंसर्ट किया जा रहा है तो आप बोलोगे ईयर कोन सपोजिटरीज। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 इनका डिटेल देखते हैं। रेक्टल सपोजिटरीज, रेक्टल आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, रेक्टल वर्ड कहाँ से आ रहा है, रेक्टम से। ठीक है, रेक्टम आप जानते होंगे कि बॉडी के पार्ट एनस जिससे अटैच रहता है उसी पार्ट को बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, तो वहीं एनस के थ्रू मतलब ये दिया जाता है कहाँ पर, रेक्टल वाले एरिया में। ठीक है, तो रेक्टल सपोजिटरीज क्या होता है, तो कह रहा है कि दे आर मींट फॉर द इंसर्शन इनटू द रेक्टम फॉर सिस्टमिक और लोकल एक्शन। ये रेक्टम के थ्रू क्या किया जाता है, बॉडी में इंसर्ट किया जाता है ताकि वो अपना सिस्टमिक या फिर लोकल एक्शन जो भी है वो अपना वहाँ पे शो कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कोका बटर इज़ जनरली यूज्ड एज द बेस इन दिस प्रिपरेशन। रेक्टल सपोजिटरीज के लिए जो बेस यूज किया जाता है वो कौन सा होता है स्टूडेंट्स, तो बोलोगे कोका बटर। देखिए थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप कैसे यहाँ से देखिएगा, ये सी वर्ड जो इसमें आया है आप इसी से आप बोल दीजिएगा, इसका इंपॉर्टेंट बस याद करिए। रेक्टल में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सी से क्या बोलोगे, कोका बटर यूज होता है एज अ बेस, है ना। रेक्टम से तो आप तुरंत कह दोगे कि रेक्टम के थ्रू जो
इंसर्ट किया जाए बॉडी में, उसे हम लोग रेक्टल सपोस्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। सी से आप क्या यहाँ पे तुरंत याद रखोगे, कोका बटर। कोका बटर यूज होता है आपका एज अ बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द रेक्टल सपोजिटरीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दे आर जनरली अवेलेबल इन वेट ऑफ अबाउट 2 ग्राम फॉर एडल्ट एंड 1 ग्राम फॉर चिल्ड्रेन। इनका जो एवरेज वेट होता है, मतलब आप बोल सकते हो कि 1 से 2 ग्राम के बीच में बनाया जाता है, जिसमें 1 ग्राम वाला किसके लिए होता है स्टूडेंट्स, तो चाइल्ड के लिए होता है, चाइल्ड प्रिपरेशन में होता है। और जो 2 ग्राम का सपोजिटरीज बनता है वो आप एडल्ट के लिए बनाते हो, ठीक है। ये 3 पॉइंट हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने बता दिया कि सी से तुरंत आप कैच करना कि सी से यहाँ पे क्या था, तो कोका बटर। कोका बटर क्या होता है, तो एज अ बेस यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ द रेक्टल सपोजिटरीज, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा टाइप है हमारा वेजाइनल सपोजिटरीज, ठीक है, वेजाइनल सपोजिटरीज। तो वेजाइनल है तो ये मतलब कि किसके लिए हो गया, फीमेल के लिए, है ना। वेजाइनल हो गया तो किसके लिए हो गया स्टूडेंट्स, फीमेल के लिए। तो क्या कह रहा है, दे आर मीन्ड फॉर द इंसर्शन इनटू द वेजाइना, ठीक है। ये वेजाइना के थ्रू अगर आप सपोजिटरीज को इंसर्ट कर रहे हैं बॉडी में तो आप बोलेंगे वेजाइनल सपोजिटरीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दे आर जनरली अवेलेबल इन वेट ऑफ अबाउट 3 to 5 ग्राम। अब देखिए इसका जनरली वेट क्या है, ज़्यादा है ना, 3 to 5 ग्राम है। जबकि आपने अभी देखा कि जो रेक्टल सपोजिटरीज था उसका वेट कितना था, तो आप बोलोगे 1 to 2 ग्राम था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेजाइनल का कितना हो जा रहा है, 3 to 5 ग्राम हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है दे आर जनरली यूज टू ट्रीट वेजाइनल इन्फेक्शन। इनको हम लोग मोस्टली क्यों यूज करते हैं, तो वेजाइना में यदि इन्फेक्शन है तो उस वेजाइनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है आपका दे आर मोल्डेड इन कोनिकल, रॉड शेप एंड ओवल, ठीक है। इनका जो शेप होता है वो कोनिकल हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, या फिर ओवल शेप में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेजाइनल सपोजिटरीज आर लार्जर देन रेक्टल सपोजिटरीज। अब आप जब देख रहे हो कि यहाँ पे साइज में ही ये बड़ा हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो वेजाइनल सपोजिटरीज क्या हो गया, साइज में बड़ा होता है, किसके कंपेयर में, तो कह रहा है रेक्टल सपोजिटरीज के बारे में, ओके। थर्ड है हमारा यूरेथ्रल सपोजिटरीज। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है दे आर मीन्ड फॉर द इंसर्शन इनटू द यूरेथ्रा, ठीक है। इन्हें ऐसे सपोजिटरीज जो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी में इंसर्ट की जाए उसे आप बोलोगे यूरेथ्रल सपोजिटरीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव जनरली वेट अबाउट 2 to 4 ग्राम, मतलब 2 से 4 ग्राम में भी इसका वेट रहता है, ठीक है। कह रहा है कि दे आर थिन, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल एट वन एंड टू फैसिलिटेट इंसर्शन। अच्छा, ताकि ये ईजिली इंसर्ट कर जाए यूरेथ्रा में स्टूडेंट्स, इसलिए इसका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल मतलब बिल्कुल जैसे पेंसिल वगैरह होता है ना, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है और लॉन्ग होता है ताकि यूरेथ्रा में ईजिली इंसर्ट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि दे आर वेरी रेयरली यूज्ड। अच्छा, इनका यूज बहुत रेयरली होता है थोड़ा सा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेजल सपोजिटरीज। तो देखिए नेजल सपोजिटरीज क्या होता है, तो नेजल वर्ड कहाँ से है, नोज के लिए आ रहा है। तो कह रहा है कि दे आर मीन्ड फॉर द इंसर्शन इनटू द नेजल कैविटी, यानी जो नोज के थ्रू सपोजिटरीज आपके बॉडी में इंसर्ट किया जा रहा है उन्हें आप क्या बोलोगे, नेजल सपोजिटरीज, ठीक है। दे आर अबाउट 9 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वेट अबाउट 1 ग्राम, ठीक है। देखो इनका वेट तो 1 ही ग्राम होगा, ठीक है। साइज मतलब कि छोटी है, साइज नहीं, आप बोल सकते हो कि वेट इनका बहुत कम है, लेकिन इनको लंबे रूप में बनाया गया है ना, लंबा सा खींच के, बिल्कुल पतला सा और लंबा सा ऐसे। तो इसका आप क्या कहोगे, इसका जो लंबाई है वो 9 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि वेट इनका 1 ग्राम ही होता है, ठीक है। दे आर थिन सिलेंड्रिकल इन शेप। अब चूंकि ये भी आपका लंबा जा रहा है, ठीक है, लॉन्ग है, इसलिए इसको कैसे शेप में ढाला जाता है, तो आप बोलोगे सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ सपोजिटरीज क्या है, तो पांचवा आपका है ईयर कोन। मतलब ये किससे जाएगा, तो कान के थ्रू, है ना। तो कह रहा है कि दीज आर मीन्ड फॉर इंट्रोडक्शन इनटू ईयर, ठीक है। इन्हें कान के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है। दे हैव जनरली वेट अबाउट 1 ग्राम, इसका भी वेट कितना होता है, 1 ग्राम होता है। दे आर लॉन्ग, थिन एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। देखिए लगभग कॉमन ही है सब में पॉइंट्स, आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देकर करेंगे तो एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कैसा होता है, लॉन्ग होता है, थिन होता है और सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, थियोब्रोमा ऑयल इज जनरली यूज्ड एज बेस। जब ईयर कोन बनाते हैं तो ईयर कोन में जो बेस यूज किया जाता है, बेस जो लिया जाता है वो क्या रहता है आपका, थियोब्रोमा ऑयल लिया जाता है, ठीक है।
अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, बताइए जो रेक्टम था सॉरी, जो रेक्टल सपोस्ट्रीज था, बताइए रेक्टल सपोस्ट्रीज, उसमें हम कौन सा बेस यूज कर रहे थे? मैंने बोला था सी से तुरंत आपको कैच करना है ना, सी से कोका बटर, ठीक है, क्या था? कोका बटर, ठीक, यही हम एज ए बेस यूज कर रहे थे। तो ऐसे ही ईयर वाले में क्या है? थियोब्रोमा ऑयल, ठीक है, तो याद रखिएगा आप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवांटेज ऑफ सपोजिटरीज, मतलब सपोजिटरीज के क्या फ़ायदे हैं, है ना, क्यों सपोजिटरीज बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एडवांटेज देख रहे हैं, ठीक है। पहला क्या कह रहा है? ईजिली एडमिनिस्टर्ड टू अ पर्सन, पेडियाट्रिक या फिर जेरियाट्रिक्स, मतलब चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो, सॉरी यहाँ बच्चे, पेडियाट्रिक्स मतलब बच्चे, जेरियाट्रिक्स मतलब बूढ़े लोग, है ना। तो चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो, उनको ईजिली एडमिनिस्टर्ड किया जा सकता है, ठीक है। एडमिनिस्टर्ड टू अनकॉन्शियस पेशेंट, अब जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, अपने होशो हवास में नहीं है, ठीक है, तो वो मेडिसिन तो ले नहीं सकता, चाहे ओरली, ठीक है, तो उसके लिए बनाया गया है। इससे क्या होगा कि ईजिली इंसर्ट किया जा सकता है उस अनकॉन्शियस पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस, इसमें आप देखोगे तो जो केमिकल उसमें रहते हैं या जो मेडिसिन है, उनका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो ज़्यादा होता है, ठीक है। हैव लेस चांस ऑफ साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट का चांस बहुत कम रहता है इसमें। यूज टू अवॉइड रेक्टल एंड वेजाइनल इन्फेक्शन, ठीक है, इससे रेक्टल और वेजाइनल इन्फेक्शन में को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है दे आर कॉम्पैक्ट डोजेस फॉर्म, और इनका फॉर्म कैसा होता है? डोजेस फॉर्म कैसा होता है? तो कॉम्पैक्ट होते हैं नेचर में, ओके। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिसएडवांटेज ऑफ सपोस्ट्रीज। तो डिसएडवांटेज क्या क्या है सपोस्ट्रीज के? तो पहला बोल रहा है बिकम हार्ड ऑन ड्राइंग एंड सॉफ्ट इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर, मतलब कि यदि ये सूखे प्लेस पे रखा जाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा, ठीक है, बहुत हार्ड हो जाएगा, जिससे कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बॉडी में इंसर्ट करना। और यदि ये थोड़ा सा भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है या मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, पिघलने लगेगा। नेक्स्ट कह रहा है मे कॉज माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ठीक है, इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन या माइक्रोब्स के ग्रोथ का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। आप बोल सकते हो माइक्रोब्स जो होते हैं उनके ग्रोथ का चांस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है एम्बेरसमेंट टू पेशेंट, अब पेशेंट इसको ईजिली मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ना, चूँकि वेजाइनल के थ्रू दिया जाएगा या फिर रेक्टल के थ्रू दिया जाता है, तो पेशेंट को थोड़ा एम्बेरसिंग फील होता है, ठीक है, तो एम्बेरसमेंट टू पेशेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नीड टू स्टोर एट लो टेम्परेचर, मतलब इन्हें आपको हर हालत में क्या लो टेम्परेचर पे आपको करना है। अगर वही चीज़ है, अगर थोड़ा भी इससे अगर मॉइस्चर मिल गया तो ये क्या कर जाएगा? तुरंत सॉफ्ट होने लगेगा, या फिर टेम्परेचर में कोई चेंजेस हुआ, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या अपना शेप बिगाड़ सकता है, ठीक है, अपना शेप जो मेन है उसे लॉस कर देगा। नेक्स्ट है कांट ईजिली प्रिपेयर्ड, इन्हें बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, ये ईजिली नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो ये है सपोस्ट्रीज के डिसएडवांटेज। आइए स्टूडेंट्स इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्टूडेंट्स आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।